बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के संग जो शिष्य चले, उन पर दो बहुत विशेष बुक्स पब्लिश हुई जिनके नाम थे गॉड लिव्ड विद देम एंड दे लिव्ड विद गॉड। इन दोनों बुक्स में लगभग 16 सन्यासी शिष्य और लगभग 34 गृहस्थ शिष्यों के जीवन चरित्र अंकित किए गए। इस बुक के जो राइटर हैं वो इस बुक के प्रेफेस में लिखते हैं कि मैंने इन शिष्यों के जीवन चरित्र को बहुत गहराई से पढ़ा, इनके संघर्षों को समझा और बहुत लंबे गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये भक्त अपने भगवान के कार्य के लिए बिल्कुल वैसे जिए जैसे इनके भगवान ने चाहा था। और फिर प्रेफेस की वो अंतिम लाइन में ये लिखते हैं, हे ईश्वर, हम भी इन्हें देखकर पथ पर चल सकें, हम पर ऐसी कृपा करना। खुशकिस्मत थे वो भक्त जो अपने सतगुरु भगवान के संग जी गए। साधकों, अंतर्घट में ईश्वर दिखाने वाले इस युग के सतगुरु भगवान का साथ तो हमें भी मिला है, पर क्या हम उनके साथ को जी पा रहे हैं? क्योंकि जीने जीने में फर्क होता है। भक्त बनने यानी अपने भगवान से जुड़ने में फर्क होता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 तरह के फिट्स यानी कि जोड़ आते हैं। तो एक जो फिट होता है या टाइप ऑफ जोड़ होता है वो इस तरह से होता है जिसमें आपके शाफ्ट और होल के बीच में बहुत गैप होता है। इसे कहते हैं क्लियरेंस फिट। और ये सबसे ज़्यादा हल्का जोड़ होता है जिसमें कोई मजबूती नहीं होती। ये वो भक्तों को दर्शाता है जो बस एक फॉर्मेलिटी सेक के लिए अपने सतगुरु भगवान से जुड़ जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं पर रख देते हैं, कभी अपने भगवान से जुड़ नहीं पाते। दूसरी तरह का फिट होता है ट्रांजिशन फिट। इसमें ना पूरी तरह से दूरी होती है और ना पूरी तरह से नज़दीकी, ये इस तरह से स्लाइड कर सकता है। ये उन भक्तों को दर्शाता है जो ज़रूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, नहीं तो दूर ही रहते हैं। और तीसरी तरह का जोड़ होता है इंटरफियरेंस फिट, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। उसमें शाफ्ट और होल के बीच में कोई दूरी नहीं होती, उसमें कोई गैप नहीं होता। ये उन भक्तों को दर्शाता है जो हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में अपने सतगुरु भगवान के साथ अटूट रिश्ता जोड़कर रखते हैं। गुरु भक्तों, भक्ति की इंजीनियरिंग में एक भक्त और भगवान के बीच में ये नज़दीकी और दूरी किस स्तर पर देखी जाती है, इसका उत्तर हमें स्वयं गुरु महाराज जी ने दिव्य शांति महोत्सव के मंच से दिया था। स्मरण करें महाराज जी के ये श्री वचन। ये नहीं है कि आप हमसे दूर हैं, आत्मा से, भावना से, विचार से बिल्कुल करीब हैं। और ये बात एक भक्त अनुभव करता है। हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी के ये श्री वचन DJJS के YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं। आज एक बार इन वचनों को दोबारा सुनना और सुनते समय महाराज जी की आंखों में और उनकी वाणी में जो हमारे लिए स्नेह और विश्वास समाया है, उन्हें जज्ब कर कर देखना। और साथ में इस पंक्ति पर थोड़ा गहराई से मनन कर लेना। आप समझ पाएंगे कि महाराज जी की इस एक पंक्ति में हमारे लिए कई प्रश्न निहित हैं, जिन्हें अगर हम उत्तर दे दें
तो हम ये बहुत सही सही आकलन कर सकते हैं दैट हाउ वी आर लिविंग विद आवर गॉड, हम अपने सद्गुरु भगवान के साथ कैसे जी रहे हैं। प्रश्न 1, क्या हम विचारों से महाराज जी के समीप रहना सीख पाए हैं? प्रश्न 2, क्या हम महाराज जी के संग भावनाओं से जुड़ जाते हैं और जुड़े रहते हैं? प्रश्न 3, क्या आत्मा से हम महाराज जी के समीप होना सीख पाए? और इन तीनों प्रश्नों को जोड़कर जो महाराज जी ने इसके बाद ये पंक्ति कही कि ये एक भक्त अनुभव करता है, इन तीनों प्रश्नों के आधार पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन अपने आप से हम सब पूछें कि सद्गुरु भगवान तो हमें मिल गए, पर क्या हम भक्त बन पाए हैं? सज्जनों, इस सृष्टि की सबसे सुप्रीम क्वालिफिकेशन को लेने चले हैं, हम भक्त बनने चले हैं। इट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस यूनिवर्स, और इस डिग्री के लिए वी नीड टू हैव द फाइनेस्ट डिग्री ऑफ कनेक्शन विद आवर गोल। अपने सद्गुरु भगवान के साथ एक अटूट संबंध जोड़ना पड़ता है इन तीनों स्तरों पर। आइए आज जांचते हैं कि हम अपने भगवान के साथ, हम अपने सद्गुरु भगवान के साथ कितनी मजबूती से ये रिश्ता निभा रहे हैं। और इस आकलन के बाद हम ये जान पाएंगे क्या हम भक्त बन पा रहे हैं। पहला स्तर, विचारों के स्तर पर जांचते हैं कि हम अपने महाराज जी से कितना जुड़ना सीख पाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो मन में, चिंतन में हम महाराज जी से कितना कनेक्टेड रहते हैं, इसको जांचते हैं। इसके लिए आपके सामने कुछ दृष्टांत और कुछ उदाहरण रखती हूँ, साथ साथ जांचते जाना कि हम कितने जुड़े इस स्तर पर। एक बार महाराज जी के पास एक ब्रह्म ज्ञानी सज्जन आए। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मुझे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है। मालूम है महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? महाराज जी कहते हैं, अगर आपको यहाँ आकर भी अपने भविष्य की चिंता होती है तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ आए ही नहीं हैं। साधकों, अगर हमारे मन में भी चिंतन के स्थान पर ढेरों ढेर चिंताओं का बवंडर है तो फिर समझ लेना हम भी महाराज जी के साथ मन से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। इसी तरह एक बार एक सेवादार शिष्य महाराज जी के दर्शन करने आए। महाराज जी ने उनसे पूछा, आप कहाँ रहते हैं? उन सेवादार भैया ने बता दिया कि महाराज जी मैं फला फला स्थान पर रहता हूँ। महाराज जी पल भर के लिए रुके, फिर दोबारा वही प्रश्न कर दिया, अच्छा तो आप कहाँ रहते हैं? वो भैया थोड़ा सा हड़बड़ाए, लेकिन उन्होंने भी फिर से अपना वही उत्तर दोहरा दिया। महाराज जी गंभीर थे। महाराज जी ने तीसरी बार फिर प्रश्न दोहराया, आप कहाँ रहते हैं? इस बार उन भैया को समझ नहीं आया कि उत्तर क्या दूं। वो मौन रहे और महाराज जी ने उसी गंभीरता में उन्हें कहा, अच्छा ठीक है जाओ। जब वो घर आकर साधना में बैठे, महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आप मुझसे क्या पूछना चाहते थे और मुझे क्या संकेत दे रहे थे, मुझे समझाने की कृपा करें। तब अंतःकरण में उनके आवाज़ गूंजी कि ज़रा जांचो मन के स्तर पर कहाँ रह रहे हो। और वो गुरु भाई, वो सेवादार भैया, वो ये समझ पाए क्योंकि उन दिनों उनका ध्यान इधर उधर की बातों में लगा हुआ था, गुरु में कहीं कोई चिंतन नहीं था। इसलिए वो समझ गए महाराज जी ये पूछ रहे थे कि आप मन से आजकल कहाँ रहते हैं। क्या ये उनकी ही स्थिति थी या हमारी भी है? पर गुरु भक्तों, एक सच्चा भक्त तो अपने सद्गुरु भगवान से हर पल हर परिस्थिति में उनसे जुड़ा रहता है। उसका चिंतन हमेशा अपने गुरु के संदेश, उनके लक्ष्य में निहित होता है।
और इसका एक बहुत मार्के का उदाहरण हमें मिलता है अमीर खुसरो के जीवन से। खुसरो एक बार एक गांव पहुंचे, जोरों से प्यास लगी थी। एक कुएं के पास गए तो देखा वहां 4 पनिहारिनें खड़ी थीं। खुसरो ने उनसे आग्रह किया कि पानी पिला दें। जो पनिहारिन थी उन्होंने एक शर्त रख दी। कहती हैं कि पहले आप हमें हमारी पसंद के विषय पर कुछ सुनाएं, तभी हम पानी पिलाएंगे। और ये कहकर उनमें से जो पहली पनिहारिन थी उसने कहा खीर, दूसरी ने शब्द दिया चरखा, तीसरी ने कहा मैं तो ढोल पर कुछ सुनूंगी, चौथी ने सोचा मैं थोड़ा मुश्किल शब्द देती हूं, थोड़ा हटकर उसने कहा कुत्ता। और वो मन ही मन ये चारों शब्द कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोचने लगी अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। क्योंकि इनसे कुछ भी पूछो, कोई भी बात करो, उसे घुमाकर अपने औलिया पर ले आते हैं। जब देखो अपने औलिया को ही सुनाते रहते हैं, औलिया की ही बातें करते रहते हैं। अब देखते हैं ये जनाब क्या जवाब देते हैं। अब खुसरो का जवाब सुनिए। खुसरो कहते हैं खीर पकाई यतन से, दिया चरखा चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी डोल बजा, ला पानी पिला। कितनी खूबसूरती से समझा गए कि कितने यतन से ये मानव जन्म रूपी खीर प्राप्त हुई थी, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के चरखे को ही चलाते रह गए। ऐसे में काल का कुत्ता एक दिन आया और हमारे इस जीवन की खीर को ले दौड़ा और हम पछतावे का ढोल पीटते रह गए। खुसरो ने समझा दिया कि अगर सच में इस जीवन को सार्थक करना है तो फिर तो एक ही रास्ता है, उनकी औलिया की शरण में आना होगा, क्योंकि सतगुरु ही तो जीवन को सच्चा अर्थ देकर उसे व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। ऐसा होता है एक शिष्य जिसके मन में, चिंतन में, विचारों में केवल और केवल उसके गुरु बसते हैं, और वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी खड़ा हो, वो गाता तो अपने गुरु के तरन्नुम ही है। साधकों, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं हमें इस वेबकास्ट के माध्यम से ऐसे अनमोल विचार दिए जाते हैं कि किसी तरह हमारा मन हमारे इष्ट से जुड़ना सीख जाए और हम इस भक्ति पथ पर बढ़ चलें। पर फिर भी क्या कारण है कि हमारे मन में, हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में सिर्फ और सिर्फ एक इष्ट ही नहीं बस पाते, हमारे आराध्य ही नहीं रह पाते, बाकी सब कुछ समा जाते हैं? इसके उत्तर में आपके सामने एक अनुभव को रखती हूँ। एक साधक के अनुभव में युवा गुरु भाई हैं, उनके अनुभव में महाराज जी एक दिन आए और महाराज जी ने कहा चल मैं तुझे आज एक कहानी सुनाता हूँ। महाराज जी ने कहा 2 मिस्त्री थे और राजा ने उन दोनों मिस्त्रियों को एक एक घर बनाने को कहा। अब दोनों ने घर बनाना शुरू किया, लेकिन बड़ी एक हैरानी की बात होती थी। हर रोज जब दोनों अपने अपने स्थान पर घर बना रहे होते थे तो एक पार्सल आता था, सील्ड होता था वो पार्सल, और जब उस पार्सल को पहला मिस्त्री देखता था वो कहता था पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। और जो दूसरा मिस्त्री होता था वो उस पार्सल को अपने साथ ले जाता था। थोड़े दिन बीते, जो दूसरा मिस्त्री था वो पहले मिस्त्री के पास आकर कहता है बंधु मेरा घर बन गया, मेरा घर तैयार है। पहला मिस्त्री कहता है असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो घर अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम कहते हो तुम्हारा पूरा घर बन गया। और जब वो देखता है तो सचमुच अवाक रह जाता है, क्योंकि एक सुंदर आलीशान महल वहां तैयार होता है। तब वो पूछता है तुमने ऐसा कर कैसे लिया? तो जो दूसरा मिस्त्री होता है वो कहता है जानते हो वो जो पार्सल आता था ना, हर पार्सल में एक ईंट होती थी और न जाने उस ईंट में क्या जादू होता था। जब मैं उस ईंट को अपने घर की दीवार में लगा देता था तो मेरा घर अचानक से बहुत ऊंचा उठ जाता था और इस तरह उठता चला गया मेरा घर और बनता चला गया। इतनी कहानी सुनाकर महाराज जी ने कहा समझ गया? तो उस साधक ने कहा नहीं महाराज जी,
आप ही समझाएं ना। तो महाराज जी कहते हैं, ये जो वेबकास्ट आता है, इसमें जो एक एक सत्संग विचार होता है वो हमारे द्वारा भेजा गया पार्सल होता है। और जो शिष्य, जो साधक ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये विचार हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा, तो फिर उनकी भक्ति का घर भी नहीं उठ पाता। भक्तों, क्या हमारी भक्ति का घर उठ पाता है? इसका ईमानदार उत्तर तो केवल हम ही दे सकते हैं। और कुल मिलाकर अगर बात करें विचारों के स्तर पर, तो शायद बहुत संभावना है, स्थिति यही है कि हमने अपने विचारों में सबको स्थान दे दिया, दुनिया जहां के सारे लोगों को, सारी वस्तुओं को स्थान दे दिया, पर शायद एक सतगुरु को छोड़ दिया। सब कुछ इकट्ठा कर कर बैठ गए, पर एक सतगुरु को पीछे छोड़ गए। कहना गलत नहीं होगा कि हम, क्योंकि मन में भर कर जीते हैं, किसे? इस संसार को, इसलिए मन भर कर अपने सतगुरु भगवान को नहीं जी पाते और मन से, विचारों से उनसे दूर ही रह जाते हैं, भक्त बन नहीं पाते। अब जरा भावना के स्तर की बात करते हैं, यहां हमारा कनेक्शन कैसा है। एक बार एक गुरु भाई महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी पता नहीं क्यों पर मुझे आपकी आंख में हमेशा आंसू दिखते हैं। महाराज जी मुस्कुराकर आगे हुए और बोले, क्या आंसू दिखते हैं? वो कहता है, नहीं नहीं महाराज जी, मुझे आपकी आंखों में आंसू दिखते हैं। महाराज जी ने फिर कह दिया, आंसू दिखते हैं? वो कहते हैं, नहीं महाराज जी, और उन्होंने स्ट्रेस दिया अपने वर्ड्स पर, महाराज जी आंसू नहीं, आंसू दिखते हैं। महाराज जी पल भर के लिए मौन हो गए और फिर महाराज जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि गुरु की अपने शिष्य के प्रति वेदना को तू समझता है। तब वो शिष्य कहता है कि महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि आपकी आंखों में ये वेदना के आंसू ना होकर प्रसन्नता की नमी हो। महाराज जी ने कहा, सत्संग भजन किया करो और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठा लो कि उस पर कोई झूठी उंगली भी ना उठा सके। गुरु भक्तों, गुरु के संग रिश्ता बिल्कुल अटूट संबंध जोड़कर निभाया जाता है। यूं तो कहते हैं कि आंसुओं का और प्रेम का जो पहचान है इनकी वो अलग अलग है, लेकिन इनका गोत्र एक ही है, हमारा हृदय। पर क्या आपके साथ, हम सबके साथ ऐसा होता है कि भक्ति के रास्ते पर चलते चलते बहुत बार हमारा हृदय बिल्कुल शुष्क होता है, रूखा सूखा, भावनाओं के स्तर पर बिल्कुल सूखे हुए होते हैं हम, और ये रूखापन हमें नीरस बना देता है। ऐसे में हम चलते तो हैं पर बुझे बुझे, थके थके से चलते हैं, और इस थकान के कारण, इस मुरझाने के कारण हम इस मार्ग को, इस पथ को बहुत मुश्किल और बोझिल बना डालते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य बहुत दिनों तक उनके दर्शन करने नहीं आए। तब ठाकुर ने उन्हें अपने पास किसी को संदेश देकर बुलवाया। जब वो उनके पास पहुंचे तो ठाकुर कहते हैं, तू इतने दिनों से मेरे पास आया क्यों नहीं, मेरे दर्शन करने क्यों नहीं आया? तो वो शिष्य कहता है, नहीं नहीं ठाकुर, पिछले हफ्ते जब आप बग्गी में जा रहे थे, जब आप उसमें बैठे थे तो मैंने दूर से ही आपको देख लिया था। जैसे ही ठाकुर ने ये सुना, उदास हो गए। बोले, बस दूर से ही देखकर संतुष्ट हो गया तू? मेरे पास नहीं आना चाहता? मुझसे मिलना नहीं चाहता? मुझसे बात नहीं करना चाहता तू? कैसे अभागे हैं हम। सतगुरु भगवान को पाकर भी अपने हृदय में उनके प्रेम को, उनके प्रति तड़प को, उनकी याद की भावनाओं को बसा ही नहीं पाते, और इस कारण निरे सूखे और शुष्क रह जाते हैं। और तभी तो ये जो भक्ति का रास्ता है, जो अत्यंत दिव्य है, सुंदर है, इसकी सुंदरता और दिव्यता को हम जी नहीं पाते, और भावनाओं के स्तर पर अपने
और अपने सद्गुरु भगवान के बीच की दूरी को कभी दूर ही नहीं कर पाते। और अब तीसरा स्तर भी जांच लेते हैं, आत्मा के स्तर पर हम कितना समीप रहना सीख पाए। किसी ने बहुत गहरी बात कह दी, जब हमारे भीतर अहंकार उतरता है तो हमारी जो चाल होती है वो बदल जाती है। जब हमारे भीतर क्रोध उतरता है तो हमारी मुखाकृति बदल जाती है। जब हमारे भीतर वासना उतरती है तो हमारे हाव भाव बदल जाते हैं। जब हमारे भीतर खुशी उतरती है तब भी हमारे भीतर से वो झलकती है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे भीतर परमात्मा उतरे और हमारे आचरण में वो ना परिलक्षित हो, हमारी आभा में वो ना रिफ्लेक्ट हो? ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सीधा सीधा गणित है सज्जनों। जितना हमारे भीतर आचरण में परिवर्तन आया है तो फिर अनुपात लगा लीजिए, हम उतना ही भीतर से आत्मा के स्तर से अपने सद्गुरु के समीप हो पाए हैं। लेकिन हम बार बार इस समीपता की जो गहराई है उसको समझने में चूक जाते हैं। ठाकुर हमेशा अपने शिष्यों से अपनी ओर यूं उंगली से इशारा करते हुए कहते थे, इस स्वरूप का ध्यान किया करो। जब भी साधना में बैठो तो इसे याद किया करो, इसमें विश्वास रख कर साधना किया करो, क्योंकि जब तुम इसे देखकर साधना करोगे तो फिर तुम्हारे भीतर हमेशा परमात्मा की याद बनी रहेगी। लेकिन हम ऐसी साधना नहीं कर पाते क्योंकि हम साधना के महत्व को बार बार, इसकी जो गंभीरता है, इसकी ज़रूरत की, उसको भूल जाते हैं। याद कर लें हम, ये साधना ही हमें एक सच्चा भक्त बनाएगी, इस पथ पर हमें बढ़ाएगी, हमारे भीतर क्रांति लाकर हमें तो बनाएगी और बचाएगी ही, साथ में इस विश्व को, इस दम तोड़ती मानवता को भी बचाएगी। एक बार पूरनी, जो श्री औरोबिंदो के शिष्य हुए, वो बहुत खुशी से दौड़ते हुए औरोबिंदो के पास जाते हैं और कहते हैं, महर्षि, जिस संगठन की हमें प्रतीक्षा थी वो आखिरकार बन गया। अब इस संगठन की मदद से हम स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिविधियां हैं उसमें तेजी से गति ला देंगे, है ना महर्षि? श्री औरोबिंदो ने उत्तर की जगह गंभीरता से एक प्रश्न ही पूछ लिया। बोले, तुम्हारी ध्यान साधना कैसी चल रही है पूरनी? पूरनी की जो भौहें थीं उनमें थोड़ी सी तरेड़े आई। बोला, ध्यान साधना? उसे छोड़िए ना महर्षि, अभी तो इस संगठन की सबसे ज्यादा अहमियत है, ये संगठन ही सबसे अहम भूमिका निभाएगा। महर्षि गंभीर स्वर में बोले, नहीं, जो विशेष भूमिका तुम्हें सौंपी गई है, इस समय तुम्हारे लिए और इस देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उसी की है, वही सबसे अहम भूमिका निभाएंगी। पूरनी बोला, महर्षि, क्या सच में हमारी ध्यान साधना से वो हो जाएगा जो हम चाहते हैं? महर्षि कहते हैं, हाँ, उसी से ही होगा। पूरनी फिर बोला, महर्षि, पर इस बात के लिए कौन एश्योरेंस देगा कि ऐसा होगा? महर्षि कहते हैं, मैं एश्योरेंस देता हूं, इसलिए जाओ और ध्यान साधना करो। पूरनी उठकर चल दिया। कक्ष के द्वार तक ही पहुंचा था, पर क्योंकि मन में उथल पुथल अभी शांत नहीं हुई थी, इसलिए फिर से पीछे मुड़ा और थोड़ा सकुचाया हुआ फिर से पूछ बैठा, महर्षि, क्या सच में हमारी ध्यान साधना से ही होगा? उस समय महर्षि औरोबिंदो ने क्या कहा था, आप पढ़ना। इट्स डॉक्यूमेंटेड इन इवनिंग टॉक्स विद औरोबिंदो बाय पूरनी। उस समय औरोबिंदो ने अपनी मुट्ठी से तेजी से उस टेबल पर जो उनके आगे रखा था उस पर अपनी मुट्ठी को रखा और एक बुलंद आवाज में मानो एक भविष्यवाणी की घोषणा कर डाली। बोले, जैसे कल का सूर्य उदय होना तय है, ऐसे ही इस ध्यान साधना से ही लक्ष्य का सिद्ध होना निश्चित है। साधकों, भक्ति के जिस पथ पर हम चले हैं और विशेषकर काल चक्र के जिस पड़ाव पर हम आ खड़े हुए हैं,
उसमें हम सबके लिए 2 विशेष प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर ध्यान करना और यहाँ का ध्यान रखना। जरा सी भी इस ध्यान में ढील हुई तो फिर यहाँ भी सीधा सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। शायद मुझे लगता है कई गुना ज़्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। ज़रा सी ढील इस ध्यान में हमें हमारे लक्ष्य से कितना दूर पटक देगी, हम खुद भी नहीं सोच सकते। और शायद बहुत बड़ी संभावना है हम सब की स्थिति यही है कि हम बार बार इस ध्यान की गंभीरता में ढील दे देते हैं और आत्मा के स्तर पर भी अपने सतगुरु भगवान से नहीं जुड़ पाते। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकलता है? मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर हमारे अंदर ढेरों ढेर उलझने हैं और बिखराव है। भावना के स्तर पर निरी शुष्कता है और आत्मा के स्तर पर भयंकर कमजोरी है। इस वजह से हम चलते तो हैं पर कहीं पहुंच नहीं पाते। ये सच है साधकों, हम सब चलना चाहते हैं, हम सब भक्त बनना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं। कदम बढ़ाने के लिए पूरी अपनी शिद्दत से पूरी मेहनत करते हैं, पर फिर क्या होता है? परिस्थितियों का ऐसा बवंडर हमें आकर घेरता है जो हमारी रही सही कोशिश को भी गिरा डालता है। ऐसी परिस्थितियां न जाने कैसे बन जाती हैं जो हमारे विचारों में और उलझने पैदा कर देती है, जो हमारी भावनाओं को और सुखा देती है और जो हमारी आत्मा को हमारे लक्ष्य से और दूर लुढ़का देती है। और होता क्या है, हम इतना बढ़ नहीं पाए होते जितना वापस पीछे जाकर गिर जाते हैं और कराह उठते हैं, दर्द से तड़प उठते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। हम फिर कोशिश करते हैं लेकिन फिर ये आंधियां हमें दोबारा गिराती हैं। और कमाल की बात है, न जाने परिस्थितियों का और परीक्षाओं का कैसा दौर है, हम अपना प्रयास तो बढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ ये आंधियां उससे कई गुना ज़्यादा अपना वेग बढ़ा देती हैं। और ऐसे में एक स्थिति आ ही जाती है जब हमारा उत्साह दम तोड़ने लगता है और जो मन में हमने संकल्प धारण किए होते हैं वो न जाने कितने ही विकल्पों को खोजने लग जाते हैं और अंततः हम एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो हमारी भक्ति को बिल्कुल खंड खंड करके रख देती है। यानी हम इस पथ को ही छोड़ देते हैं, हम पलायन कर जाते हैं। पल भर की भी देरी नहीं लगाते और हमारे ऊपर जो सद्गुरु भगवान ने कितनी कितनी मेहनत की है उस पर एक पल में, एक क्षण में पानी बिखेर देते हैं। साधकों, ये सच है कि ये मार्ग कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है, लेकिन इससे भी बड़ा सच है कि ऐसे सद्गुरु भगवान बार बार नहीं मिलते। उनके संग जीने का अवसर, उन्हें जीने का अवसर, उनके संग चलने का अवसर और उनका बनने का अवसर बार बार नहीं मिलता। ये तो सच है कि कठिनाइयां हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन है ऐसे सद्गुरु भगवान का जीवन में मिल जाना। इसलिए ऐसे दुर्लभ अवसर को छोड़ना नहीं, चूकना नहीं, बढ़ते चले जाना और ये याद रखना, अगर हम चलते चले जाएंगे तो ऐसे सुनहरे युग को जिएंगे और एक ऐसा खिताब अपने लिए पा जाएंगे, क्या हम अपने सद्गुरु भगवान के भक्त कहला जाएंगे। इसलिए साधकों, जब भी कठिनाइयां घेरें, कठिनाइयां हमें गिराने पर उतारू हों, हमें तोड़ने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हों, हमें बस उखाड़कर फेंक डालने वाली हों, ऐसे में इन शब्दों को गुनगुनाना, बार बार अपने भीतर दोहराना, ये वो शब्द हैं जो कभी हम बचपन में स्कूल प्रेयर में गाया करते थे। ये शब्द, यकीन मानिए, हमें बहुत शक्ति देंगे इस पथ पर चलने के लिए, हमें आगे बढ़ा देंगे, हमारे भीतर एक नया विश्वास भर देंगे और हमें गिरने से बचा लेंगे। इसलिए इन शब्दों को गुनगुनाना, जी भर के गुनगुनाना।
कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे। तू बढ़ता चल तेरी राहों में, जो पर्वत हो हट जाएंगे। आएगा फिर वक्त सुनहरा, साथी पथ पर बढ़ता चल, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, क्योंकि ये परीक्षा काल है। लेकिन ऐसे में जो हम दो तरह के संग्रामों को इस समय लड़ रहे हैं, यानी बाहर की कठिनाइयों से और भीतर की कठिनाइयों से, जब भी ये कठिनाइयाँ हमें घेरने लगें, इनके बादल हमारे ऊपर छाने लगें, तो दो सूत्रों को पकड़ लेना, कसकर थाम लेना, जो महाराज जी ने ही हमें दिए हैं। जब बाहर की कठिनाइयाँ हम पर हावी होने लगें, तो ये शब्द याद करना। महाराज जी ने एक भक्त के अनुभव में कहे हैं। महाराज जी ने कहा, सुनो, तुम मेरी मिट्टी के बने हो, इसलिए मेरी तरह चलो, निडर होकर निर्भयता से आगे बढ़ो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। साधकों, ये प्रार्थना गुनगुनाते रहना कि वो हर दम हमारे संग हैं। एक बार महर्षि अरविंद के पास उनके शिष्य चंपकलाल आए और एक कागज देते हुए कहते हैं, महर्षि, इस पर एक प्रार्थना लिख दीजिए जो मुझे हर समय गुनगुनानी चाहिए। उस समय महर्षि अरविंद ने अपनी हैंडराइटिंग में उस पेपर पर एक प्रेयर लिखी थी, और आप ये इंटरनेट पर देख सकते हैं। उस पेपर की कॉपी आपको मिल जाएगी, जिसमें श्री औरोबिंदो की हैंडराइटिंग में ये वर्ड्स लिखे हैं जो प्रार्थना के रूप में उन्होंने अपने शिष्य को कहे थे, दिए थे कि इसे गुनगुनाते रहना। वो शब्द क्या थे? इन नाइट एज इन द डे बी ऑलवेज विद मी, while sleeping as in the waking, let me feel within me the reality of thy presence. जैसे आप दिन में मेरे संग रहते हैं, ऐसे रात के अंधेरों में भी मेरे संग रहना। जैसे आप जागते हुए मुझे दिखते हैं, ऐसे ही सोते हुए भी मुझे दिखना। इस विश्वास को अपने अंदर गहरा उतार लेना कि मैं हर पल तुम्हारे संग हूं, और इस विश्वास के सहारे तुम हर पल मेरे संग रहना। साधकों, ये जो मार्ग है ना, इस पर बुजदिली से नहीं चला जाता, डटकर चला जाता है। और महाराज जी ने हमेशा मुट्ठी बांधकर यही तो कहा है, डटकर चलो, मंजिल तुम्हें अवश्य मिलेगी। और जब अंदर की कठिनाइयां हमें दबाने लगें, यानी हमारे विकार, हमारा अहंकार, हमारी नकारात्मकताएं हमें इस पथ से उखाड़ फेंकने पर उतारू हों, तो फिर महाराज जी के इन शब्दों को याद करना, जो महाराज जी ने एक बार बहुत साल पहले जन्माष्टमी के समय में कहे थे। महाराज जी ने मंच पर जो साधक शिष्य डांस की रिहर्सल कर रहे थे, उनमें जो उस डांस में जो पोजीशनिंग थी, उसमें जो सबसे पीछे जो साधक शिष्य खड़े थे, उन्हें महाराज जी ने बुलाया और महाराज जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं आती ना कि हमें लीड रोल नहीं मिला, हमें माउदिंग नहीं मिली? उन साधक शिष्यों ने न में सिर हिला दिया। तब महाराज जी कहते हैं,
और फिर महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊपर जो दिव्य ज्योति का बैनर लगा था, महाराज जी ने उसकी तरफ यूं इशारा करते हुए कहा कि ये जो बैनर है ना, इसके नीचे आ जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हमें फ्रंट रोल मिला या बैक रोल मिला। ये परम सत्य है सतगुरु के भक्तों। ऐसे सतगुरु का मिल जाना, उनके मिशन में आ जाना, इससे बड़ी उपलब्धि इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। इसलिए इस पथ पर हमेशा एक बात अपने मन में, चिंतन में, दिमाग में, भावनाओं में फीड कर लेना। क्या आपने रोड पर अलग अलग तरह की लाइंस को पेंट हुए देखा होगा? जैसे कुछ रोड्स पर वाइट कलर के पेंट में ब्रोकन लाइन, डैश्ड लाइन बनी होती है। कुछ सड़कों पर कंटिन्यूअस वाइट लाइन बनी होती है और कुछ सड़कों पर डबल येलो लाइन बनी होती है कंटिन्यूअस। इसका मतलब जानते हैं? जो ब्रोकन वाइट डैश्ड लाइन होती है, उसका मतलब है कि आप लेन चेंज कर सकते हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं। जो एक सिंगल वाइट लाइन कंटिन्यूअस होती है, उसका मतलब होता है कि आपको सीधा सीधा ही चलना है। जो डबल येलो लाइन होती है, उसमें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है दैट ऑन दिस रोड in any circumstances, under any condition, there is no possibility of any U-turn and any change of lane. इस रोड पर आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी लेन को बदल सकें या यू टर्न लेकर मुड़ सकें। आप समझ गए होंगे भक्ति का रास्ता कौन सा है, डबल येलो लाइन वाला। इसमें भी there is only one option for us, चरे वेती, कीप मूविंग ऑन, क्योंकि हम चलते रहेंगे तो मंजिल हमारे कदम अवश्य चूमेगी। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। एक बार एक सेवक महाराज जी के पास अपने साथी की कमियां बताने के लिए पहुंचे। ढेर कमियां गिनाई महाराज जी, उसमें ये कमी है, उसमें ये अपूर्णता है, और फिर ढेर कमियां गिनाकर बोले, महाराज जी कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि वो कमियों का पुतला है। और फिर अपनी बात को थोड़ा सा और एम्फेटिकली रखते हुए उन्होंने ये गीत की लाइंस रख दी। महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी इसके ऊपर तो बिल्कुल यही बात जचती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी कहते हैं, सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज़ में तेल हो। समझे? सच्चाई यानी हमारी कमियां छुप भी सकती हैं अगर हम आपस में मिलकर चलें। हमारी स्ट्रेंथ अगले की कमी को कवर कर सकता है। इसलिए महाराज जी ने कहा, कमियां छुप भी सकती हैं अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज़ में तेल हो। अगर एक कागज़ में इत्र, एक खुशबू का तेल लगा दिया जाए तो वो खुशबू एक कागज़ के फूल से भी वातावरण में खुशबू महक सकती है। यानी अगर हम आपस में तालमेल रखकर चलना सीख जाएं तो फिर जो ये विश्व नीरस बन चुका है, यहाँ चारों ओर अशांति ही अशांति है, अगर हम मिलकर चलना सीख जाएं तो फिर हम अपनी चाल से इस विश्व में भी सुंदरता की, शांति की और उत्साह और उमंग की खुशबू बिखेर सकते हैं, इसे महका सकते हैं। इसलिए मिलकर साथ साथ इस पथ पर बढ़ते जाना साधकों, मंजिल हमें अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। होगी शांति चारों, होगी शांति
चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। जब भी कोई गीत लिखा जाता है तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, स्थाई और अंतरा। किसी ने इसको एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी से रखा। कहते हैं कि जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं और उसके बीच में, दो किनारों के बीच में अंतर होता है, इसी तरह ये जो दो किनारे हैं जो स्थित हैं, स्टेशनरी हैं, वो गीत के स्थाई की मानिंद हैं। और इन किनारों के बीच में जो अंतर है उसे अंतरा कह दिया। साधकों, जिस नवयुग के गीत की रचना हो रही है उसकी जो पहली स्थाई है वो है मानव में क्रांति, और उसकी जो अंतिम स्थाई है, जो पहली स्थाई का ही एक्सट्रापोलेशन है, वो है विश्व में शांति। और इन दोनों के बीच में जो सफर है जो हम तय कर रहे हैं वो इस नवयुग के गीत का अंतरा बन रहा है। और जानते हैं ना, इस गीत को लिखने की जो स्याही है वो किससे बनी है? वो हमारे प्रेम, समर्पण, उत्साह, मन की पावनता, भावों की शुद्धता और साधना के प्रकाश से बनी है। इसलिए इस गीत को लिखने में अपनी भूमिका अच्छे से निभा जाएं हम। देखिए, यह तो निश्चित है कि नवयुग का गीत इस बार हम ही लिखेंगे अपने सद्गुरु भगवान के संग। ये निश्चित है कि विश्व में शांति तो महाराज जी की स्पिरिचुअल ब्रिगेड ही लाएगी और कोई ला नहीं सकता इसे। पर हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम प्रयास करते हैं पर हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जब चुनौतियां हम पर हावी हो जाती हैं। पर याद रखना, 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध चला था उसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ था जब कौरवों का पक्ष, कौरवों का पलड़ा भारी हो गया था, लेकिन तब भी पांडवों के भीतर ये विश्वास नहीं डोला। उनका ये विश्वास दृढ़ रहा कि जीत तो उनकी ही होगी क्योंकि वो कृष्ण के साथ हैं। बस यही आपका और हमारा भविष्य भी है। जीत तो हमारी सुनिश्चित है, मंजिल हमें अवश्य मिलेगी, कामयाबी हमारी निश्चित है। बस बस और बस ये सूत्र अपनाने की देर है। चरे वेती बढ़ते चले जाना, अपने मन में इस विश्वास को गहरा उतारते चले जाना कि हमें चलना है और इस पथ पर अपनी मंजिल को पा लेना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलते चलते बस इतिहास के एक महान भक्त की एक बहुत सुंदर घटना आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि भक्त बनने चले हैं तो ये जो दृष्टांत है हमें एक सफल भक्त बनने के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रेरणा देगा। जिस समय भगवान राम वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे, तब भरत प्रभु श्री राम से कहते हैं, भैया इन वर्षों में आपने जो जो दिव्य लीलाएं की, उनमें जो जो लोग सम्मिलित हुए, उन सब के विषय में
लक्ष्मण ने मुझे बताया है। पर भैया, एक पात्र है जिसके विषय में मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, भक्त हनुमान। जैसे ही भरत ने ये शब्द कहे, प्रभु श्री राम खिलखिलाकर हंस दिए। बोले, भरत, तुम्हारी इस जिज्ञासा ने मुझे बहुत प्रसन्नता दी, क्योंकि हनुमान ने हमारी गाथा, हमारी महिमा गाकर खूब आनंद लूटा। अब हमारी बारी है। अब हम अपने भक्त की महिमा गाकर आनंद का अनुभव करेंगे। धन्य हैं ऐसे भक्त और धन्य है उनकी भक्ति। काश हम भी ऐसे भक्त बन पाएं जिन्हें याद करके हमारे सद्गुरु भगवान प्रसन्न हो जाएं। तब फिर ये युग ये नहीं कहेंगे that they lived with God, वो ये कहेंगे they loved and lived their God as no one could ever do before। यही प्रार्थना है कि हमारी भक्ति सफल हो, हमारी भक्ति अखंडित हो। ऐसी प्रार्थना गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हुए आइए एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।